हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अबाउट फॉरगिवनेस। ट्विन फ्लेम जर्नी में फॉरगिवनेस का इम्पोर्टेंस ही सबसे ज़्यादा होता है। बिकॉज़ अगर हम हमारे जर्नी को पूरी तरीके से ओवरकम करने को सोच रहे हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम पूरी तरीके से हर ऑब्स्टिकल, हर चैलेंजेस को फेस करके हम हमारा जर्नी को कंप्लीट करें, तो फॉरगिवनेस इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। बिकॉज़ फॉरगिवनेस एक ऐसा वर्चू है, एक ऐसा गुण है जो कि ईश्वर में ही विद्यमान रहता है। और अगर हम हमारा डिवाइन से सोल मर्जिंग चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें फॉरगिवनेस के एनर्जी में आना पड़ेगा। क्योंकि डिवाइन में ये गुण सबसे पहले विद्यमान होता है। सबसे पहले वो हमें ये सिखाते हैं कि तुम फॉरगिव करो, खुद को भी और अपने पास्ट को भी और अपने आसपास के लोगों को भी। Because without forgiveness, you can't grow up in this journey, and you don't get any type of abundance. ये इसीलिए होता है बिकॉज ये एक बर्डन की तरह होता है। ये एक इश्यूज, एक ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है हमारे अंदर। ब्लॉकेजेस क्यों होता है? क्योंकि अगर पास्ट में आपके साथ कोई भी इंसिडेंट हुआ था और वो एक ट्रॉमा के फॉर्म में आपका सबकॉन्शियस माइंड में है, तो वो आपको बार बार डिस्टर्ब करेंगे, बार बार आपको रोकेंगे। एक अच्छा माहौल में भी आप देखोगे, अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड हील्ड नहीं रहेगा, तो एक अच्छा माहौल में, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में भी आपको एक नेगेटिव वाइब्स आएंगे। और आपके अंदर है वो नेगेटिव वाइब्स, पर आपको लगेंगे कि आपके चारों तरफ है और आपके आसपास के लोगों भी आपको ही मिरर करते हैं। बिकॉज जब आप तो जानते हैं, इफ़ यू आर इन ए ट्विन फ्लेम जर्नी और एनी टाइप्स ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी, देन यू हैव टू नो इट दैट आप अगर आपके अंदर कोई भी ओन्स, कोई भी ट्रॉमा, कोई भी ब्लॉकेजेस, कोई भी इश्यूज है आपके अंदर, तो उस टाइप के, उस रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ आपके सरफेस में आएंगे ही। और वो तब तक आते जाएंगे जब तक वो चीज़ आप रिलीज़ नहीं कर देते हो पूरी तरीके से। आपको उस ट्रॉमा को हील करना है, और उस ट्रॉमा को हील करने का सबसे फर्स्ट स्टेप होता है फॉरगिवनेस। हमें उस सिचुएशन को याद करना है, उस मोमेंट को जीना है कुछ टाइम के लिए। मेडिटेशन के फॉर्म में हमें उस इंसिडेंट को जीना है, फिर हमें उसे फील करना है, फिर हमें सोचना है क्या हुआ था और मैं ऐसे बिहेव क्यों करती हूँ। फिर उस चीज़ को आप सोचो, मेडिटेशन के थ्रू उसको रिलीज़ करो। और वो आपके आंसुओं से भी हो सकता है, या फिर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी में सिंबल महसूस होंगे, तो कुछ भी तरीके से आप उसे रिलीज़ कर दो। फिर आप उनको भी माफ़ कर दो जिसके वजह से आपको वो दुख मिला था पास्ट में, और उस सिचुएशन को भी आप माफ़ कर दो। उस सिचुएशन से आपने क्या सीखा, वो चीज़ को आप याद रखो, और आप खुद को भी माफ़ करो कि आप उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में आप खुद के लिए कोई स्टैंड नहीं ले पाए। एंड नेक्स्ट टाइम से ना ही आप उस टाइप के कोई भी सिचुएशन को इजीली गो थ्रू नहीं करोगे। मतलब उस सिचुएशन को आप हैंडल करोगे, उस सिचुएशन को आप फेस करोगे, भागोगे नहीं। छोड़ दिया, लेट गो करके आपने सोचा कि वो चीज़ मैं भूल गई हूँ, वो चीज़ चला गया है और वो चीज़ मिट गया है, सब कुछ ख़त्म हो गया। नो, आपका सबकॉन्शियस माइंड का कोई भी कोने में वो चीज़ छुपा हुआ रहता है, इसीलिए बार बार सरफेस पे आते हैं। उस टाइप के कोई ना कोई इंसिडेंट
आपके सामने आते ही रहेंगे। तो आपको समझ जाना है उस चीज़ को, उस रिलेटेड कोई भी चीज़ को आपको हील करना है। और वो चीज़ हील करने के लिए सबसे मेन स्टेप होता है, सबसे फास्ट स्टेप जो होता है वो होता है फॉरगिवनेस। अगर आप उस चीज़ को फील करके फिर आप उस इंसान को, उस सिचुएशन को एंड खुद को अगर आप नहीं माफ़ करते हो, तो फिर आपके अंदर का जो गिल्ट